नमस्कार। आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन यानी कि जयंती है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो आज के दिन हम गांधी जी से क्या संदेश ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? खासकर विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी क्या सीख ले सकते हैं महात्मा गांधी से? देखिए, ऐसा देखा जाए तो गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले के पूरे जीवन काल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका पूरा जीवन ही हमारे युवाओं के लिए, हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा और है। तो आज के दिन मुझे गांधी जी द्वारा लिखा गया क्लास 6 में एक चैप्टर का नाम याद आता है, जिसकी कुछ लाइनें मैं हमेशा क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा इसके जिक्र करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका जिक्र किया जाए, क्योंकि आज गांधी जयंती है और क्यों ना गांधी जी से हम लोग कुछ सीखें, कुछ जानें। तो देखिए, चैप्टर का नाम है पिता का पत्र। पिता का पत्र पुत्र के नाम, जो गांधी जी प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909 को ये पत्र जो है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्योंकि मैं पूरी लाइन आपको पढ़ कर सुनाऊंगा, क्योंकि इस पूरे लाइन से ही हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लिखते हैं कि प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला। यानी कि प्रत्येक महीने एक पत्र ये गांधी जी लिख सकते हैं जेल में, और एक पत्र प्राप्त कर सकते हैं अपने घर से या अपने प्रियजनों से, जो भी इनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अब मैं पत्र लिखूँ कैसे? आप सोच रहे हैं कि मैं पत्र लिखूँ कैसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पुलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया। मतलब कि इन सारे व्यक्ति के अपने बेटे से कहते हैं कि मिस्टर रिच का, मिस्टर पुलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय जब गांधी जी पढ़ते थे, जेल में भी बहुत सारी पुस्तकें ये पढ़ते थे, पढ़ते समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। यानी कि पढ़ते समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बार बार आया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। अपने बेटों को यह आश्वासन दे रहा है कि मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आगे लिखते हैं कि आशा है कि बा अच्छी होगी। यहाँ पे बा से वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को संबोधित कर रहा है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। यानी कि बा जो इनकी पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनका जो स्वास्थ्य है वो सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? पूछ रहे हैं कि क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें आशा है कि तुम लोग, बा और यानी कि तुम्हारी माँ और तुम सुबह दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे हो। ठीक है, आगे लिखते हैं, और अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। यानी कि अब कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यहीं से कुछ हमें सीख लेना चाहिए। तुम कैसे हो? सबसे पहले पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो। यानी कि तुम पे मैं जो जिम्मेदारी डाले हूँ, ये आशा करते हैं कि तुम उसके योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे। यानी कि पूरी मतलब एक प्रेशर ना लेकर उसे एक खुशी खुशी इंजॉय करके उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यानी कि मतलब पिताजी के जेल में होने के चलते पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो रही है, इसके लिए बेटे को असंतोष है, संतोष नहीं है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। गांधी जी कहते हैं कि जेल में मैंने यहाँ पे खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं। देखिए, पहला सीखी ये चीज़ है कि आजकल हम लोग डिग्री हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि ये केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं, यानी कि अक्षर ज्ञान हो जाना ही शिक्षा नहीं। सच्ची शिक्षा तो है आदमी का चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध। यानी कि ज्ञान तो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान का बोध जो है बहुत कम लोगों को होता है। तो पहली सीख ये दे रहे हैं कि देखो, अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यानी कि आदमी को ज्ञान प्राप्त करके उसके कर्तव्य का बोध हो जाए, यही सच्ची शिक्षा। आगे कहते हैं, यदि यह दृष्टिकोण सही है, कार्य कि यदि यह मेरा दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होगे। मतलब कि अगर यह मेरी विचार सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे होगे। आगे कहते हैं, आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है।
यानी कि आजकल जो हम जेल में हैं, गांधी जी स्वयं बोल रहे हैं कि हम जेल में हैं, तो तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो, यानी उनके भाई। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है, जो आजकल के युवाओं में, आजकल के बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। हम अपने माँ बाप के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, ऐसा हमको देखने को मिलता है समाज में। बल्कि हम गांधी जी कह रहे हैं कि अगर अपनी माँ को, अपने दोनों भाइयों को तुम अच्छे से अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहीं से आधी शिक्षा तुम्हारी पूरी हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि उपनिषदों की एक टीका में लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यानी कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। यानी कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं अपने जीवन में, तो समझिए कि संन्यास आश्रम के बराबर ही है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। यानी कि आमोद प्रमोद मतलब कि बदमाशी, इधर उधर भटकते रहना, घूमते रहना, मतलब कि एक तरीके से समझिए कि बदमाशी जो बचपन में हम लोग करते हैं या आप करते हैं, तो ये एक उम्र तक ही शोभा देता है। कहते हैं आगे, अब देखिए दूसरी सीख यहीं से, जो आजकल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। कहते हैं गांधी जी कि 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। यानी कि 12 वर्ष होते होते ही बच्चों को, अक्सर हम क्लास में इसकी चर्चा करते हैं कि 12 वर्ष होने के बाद बच्चे को अपनी कर्तव्य का बोध हो जानी चाहिए उसको। जो कि आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे इंटर में ही पहुंच गए, उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा के भी बच्चे हो गए, लेकिन उनको अपनी कर्तव्य का बोध नहीं हुआ। वो नहीं, अपने कर्तव्य नहीं जानते कि हमें क्या करना है आगे, किसके लिए हम इस धरती पे आए हैं, हमको आगे लाइफ में क्या करना, अपने जीवन में क्या करना। बल्कि गांधी जी यहाँ बताते हैं कि 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होनी चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और यह वे भार समझकर नहीं करें, यानी कि प्रेशर करके नहीं लेना है। आजकल देख बच्चों को जब डांटना है, टीचर या पेरेंट्स डांटते हैं, तो उनको लगता है कि ये हम पर क्या करें, प्रेशर डाल रहे हैं, वे गुस्सा हो जाते हैं। बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए, यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि यह आनंद ऐसा नहीं देखिए हाँ कि पिताजी डांट रहे हैं आपको, टीचर डांट रहे हैं तो आप उनके सामने अच्छे बन जाए और आपका अपना मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। ठीक है, मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला। यानी कि घूमने फिरने, आवश्यकता से ज़्यादा खेल कूद, यानी कि ये सब ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। तो करने का अवसर मुझे नहीं के समान ही मिला। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, इसकी भी चर्चा मैं हमेशा करते रहता हूँ कि संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, यानी कि अपनी आत्मा का, अपने आप का, और ईश्वर को सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि अपनी आत्मा को जाने और अपने आप को जाने पहले, ठीक है, और ईश्वर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुझे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आप ये सब करते, अपनी आत्मा को जानते हैं, तो आपको ये लगता है कि आपको अक्षर ज्ञान नहीं होगा, आप डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुझे अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। यह मैं नहीं चाहता कि केवल हमें अक्षर ज्ञान मिल जाए, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, कोई पेशा मिल जाए, बस। मैं ये नहीं चाहता। गांधी जी ये अपने बेटे को बता रहे हैं। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। यानी कि जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, अक्षर ज्ञान इसलिए है, एक साधन, एक माध्यम है जिसको हम दूसरों को बांट सकें, दूसरों को दे सकें। आगे कहते हैं कि इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। कहते हैं कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। कहते हैं कि अब से हमें गरीबी में भी रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। अब देखिए यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, देखिए समझिए, एक संदेश देते हैं गांधी जी। इस लाइन से समझाना चाहते हैं कि खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने के समय में पूरा ध्यान देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ रखो और सुव्यवस्थित रखो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत, देखिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रहना, यहाँ से सीखा जा सकता है। देखिए अक्सर आप देखे होंगे
कि घर में जब हम कोई औजार बहुत समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, फिर उसे अगर हम कभी काम पड़ता है निकालते हैं तो उस पर क्या होता है कि भोजपुरी में कहा जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया है, भूथर हो गया, मूर्छा धर लिया है। तो फिर उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है हम क्या करने के लिए, उसमें धार लगाने के लिए, तब हम उससे कहीं ना कहीं जाके काम ले सकते हैं। अगर उसी औजार से हम हमेशा काम लेते रहे तो क्या होगा कि हमें फिर उसे दोबारा काम में लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी धार पहले से ही बन रहेगी। इसको अगर हम अपने माइंड पे अप्लाई करें तो देखिए हमारा माइंड भी इसी तरीके के कुछ औजार एक तरीके की, अगर हम इसमें प्रॉपर काम ना लेते रहें, प्रॉपर इसे हम खुराक ना देते रहें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी भोथर हो जाएगा। जब इसे हम काम लेने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगी इससे। तो इस बच्चों को हम हमेशा बताते रहो तो कि कोई भी विषय है, कोई भी आपका पाठ्यक्रम है, उसको हमेशा क्या रिवाइज करते रहिए, ताकि क्या हो गए उसमें जो भोजपुरी में कहा जाता है कि यहाँ पे कहा गया मूर्छा ना लगे, ताकि आप दोबारा उस चीज़ को अब याद करने या उसके बारे में बताने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ से ये सीखा जा सकता है। और कह रहे कि अक्षर ज्ञान में गणित या मैथ जो सब्जेक्ट है और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। अब इसके कारण क्या ध्यान बता रहे हैं, भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, यानी कि जैसे जैसे उम्र हमारा बढ़ते जाता है ये दो ऐसे सब्जेक्ट है संस्कृत और मैथ, इसको सीखने में बहुत कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना बताते हैं। आगे कहते हैं कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अक्सर हम घबराते हैं, हमें जिस दिन बहुत ज़्यादा काम करना होता है हम साथ कौन सा जो इतना सारा काम है कौन सा आगे करे, कौन सा पीछे, कैसे होगा, ये हम घबराते हैं और कोई काम नहीं कर पाते हैं। क्या बताते हैं गांधी जी, सुनिए ज़रा ध्यान से। और यही सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करो। शांत चित्त से, यानी कि मन को शांत करके विचारपूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो, यानी कि जो भी पैसा खर्च करते हो, जहाँ भी खर्च करते हो, उसका पैसे का हिसाब तुम रखते हो। ये भी बड़ी समस्या है लोगों के द्वारा। आप सुने होंगे कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हम कहते हैं कि गरीब तो हैं ही थोड़ा बहुत, लेकिन जो पैसा गरीब यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोग यही बताना चाहता है। लेकिन जो पैसा हमारे पास है उसको खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, इसका ज्ञान नहीं उस व्यक्ति के पास, इसलिए और गरीब होते जा रहा है। आगे देखिए, मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री बेस्ट के यहाँ प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। लिखते हैं कि तुम्हारा पिता मोहनदास। तो ये जो है कक्षा 6 में मुझे पढ़ने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की थी। और इसकी कुछ पंक्तियाँ जो मैं अभी पढ़ के सुनाया, मैं अक्सर क्लास में बच्चों को दोहराते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ। धन्यवाद।